हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गूगल पे अपने बिजनेस को कैसे लिस्ट करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, बहुत सारे लोग इस नॉलेज को जानते हैं, इस टेक्निक को जानते हैं, इस प्रोसेस को जानते हैं, बट बहुत सारे लोग आज भी नहीं जानते हैं। और बहुत सारे लोग कर भी लिए हैं तो सही इस्तेमाल करके, सही तरीके से उसका उपयोग करके भरपूर कस्टमर नहीं ला पा रहे हैं। आज वही साइंस मैं इस वीडियो में आपको डिकोड करने वाला हूँ। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, लोकल स्तर पे कोई भी बिजनेस करते हो, चाहे आप टीचिंग लाइन में हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग लाइन में हो या फिर सर्विस लाइन में हो या फिर कोई प्रोफेशनल हो, डॉक्टर, वकील या फिर इस तरह का कोई बिजनेस है, या फिर ब्यूटी पार्लर वगैरह, सैलून वगैरह, इस तरह का कोई बिजनेस है, या फिर आप सीए हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं, टैक्सेस में हैं, एसोसिएट्स में हैं, तो आज का वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और आज इस वीडियो में बिजनेस को केवल गूगल पर डालने वाली साइंस नहीं सिखाऊंगा। आज वो सारी साइंस मैं बताने वाला हूँ जिससे मैं खुद अपना बिजनेस गूगल पे रैंक करा के महीना 2 से 3 लाख गूगल से कमाता हूँ। तो चलिए, एक छोटा सा बिजनेस है, मैं उसे गूगल पे लिस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं वो साइंस भी आपको डिकोड करूंगा जिसे गूगल पे आपका बिजनेस नंबर 1 पे रैंक करता है। पहले हम एक नया बिजनेस को लिस्ट करेंगे और उसके बाद से इस साइंस को उसी प्रोसेस के दौरान समझेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरा मोटिवेशन होता है, मुझे थोड़ी साहस मिलती है और एनर्जेटिक और वैल्यूएबल वीडियो आप तक पहुँचाने के लिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, गूगल पर अपने बिजनेस को डालने के लिए सबसे पहले आपको एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए, और जीमेल अकाउंट होने के साथ साथ जीमेल अकाउंट आप लॉगिन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपने क्लिक किया gmail.com, और ये देखिए हमारी ईमेल आईडी ऑलरेडी इसमें लॉगिन है। ठीक है, ये काम आप मोबाइल से भी कर सकते हैं और कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपकी ईमेल आईडी अगर लॉगिन है तो आपको क्या ओपन करना है, दोबारा गूगल ओपन करना है, और गूगल में लिखना है गूगल माई बिजनेस। ये आपको लिखना है, बस गूगल माई बिजनेस। जैसे आप गूगल माई बिजनेस लिखेंगे तो ये आपकी वेबसाइट आ जाएगी, गूगल बिजनेस प्रोफाइल गेट लिस्टेड ऑन गूगल। ये लिख के आ जाएगा मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा, ये नीचे की चीज़ों पर आप मत जाइएगा। ये वो बिजनेसेस हैं जो ऑलरेडी इस ईमेल आईडी से लिस्ट किए गए हैं। ठीक है, तो आगे चल के मैं बताऊंगा अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो कि एक ईमेल आईडी से मल्टीपल यदि आपका बिजनेस है तो कैसे मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल आप इस पर मत जाइए, ये नीचे के बिजनेसेस को आप भूल जाइए कि ये कुछ नहीं है। ठीक है, आपको सबसे पहले वाली वेबसाइट पर इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। अब इस पेज पर आपको यहाँ पे साइन इन और स्टार्ट नाउ का बटन दिखेगा। आपको स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे, आपसे 2 सवाल गूगल पूछेगा और यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है गूगल पर अपने बिजनेस को स्थापित करने की। तो यहाँ पे हम देखिए लिखेंगे बिजनेस का नाम। आपका बिजनेस क्या है, आप जो फिजिकल नाम दिए हैं वही नाम आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी गूगल आपसे वेरिफिकेशन भी करने लगता है। तो आप जो बिजनेस चला रहे हैं, ऑफलाइन लोकल बिजनेस, उसका बोर्ड बैनर जिस नाम से लगा हुआ है वही नाम से आप यहाँ पे बिजनेस इंटर करिएगा। अब मान कर चलिए मुझे एक कंसल्टिंग का बिजनेस लिस्ट करना है, जिसमें ITR फाइल वगैरह होती है या टैक्सेस से रिलेटेड, GST से रिलेटेड, कंपनी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम होता है। तो मैं यहाँ पे उस बिजनेस को यहाँ पे लिखूँगा शर्मा एसोसिएट। ये मेरा मान कर चलिए कि बिजनेस है, शर्मा एसोसिएट। अब पूछेगा नीचे कि बिजनेस की कैटेगरी क्या है, मतलब शर्मा एसोसिएट में क्या काम होता है। तो हम कहेंगे कि टैक्स का काम होता है, टैक्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जैसे टैक्स, यानी अपने कैटेगरी का 1-2 वर्ड जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको खुल के आ जाएगा। इसी में से आपको सेलेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इनकम टैक्स हेल्प एसोसिएशन, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स प्रिपरेशन, टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, टैक्स ऑफिस, टैक्स लॉयर, ठीक है,
यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। यहाँ पे एक बार इनकम टैक्स भी लिखिए, INCOM इनकम टैक्स। देखिए इनकम टैक्स हेल्प एसोसिएशन, उसके बाद से नीचे आप देखिए और क्या है, और क्या है, और यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप और टैक्स में आइए, फिर से दोबारा टैक्स लिखिए, टैक्स लॉयर, टैक्स लॉयर, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ टैक्स लॉयर, टैक्स एडवाइजर, यहाँ पे देखिए टैक्स एडवाइजर। तो आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, टैक्स, ये टैक्स डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें आप देखिए, आप यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ये भी डाल सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट भी आप इंटर कर सकते हैं, या फिर आप टैक्स से रिलेटेड जो आपको स्पेशल लगे, जो मेन कैटेगरी हो, वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। हम चार्टेड अकाउंटेंट डाल दे रहे हैं यहाँ पे, तो इसे हम कंटिन्यू कर दिए, नेक्स्ट। अब ये बोल रहा है गूगल कि ये जो बिजनेस है इसका लोकेशन क्या है। ऐसा तो नहीं आप केवल घर पे बैठ के काम करते हैं या कहीं ऑफिस लिए हैं, तो हम कह रहे हैं नहीं, इसका ऑफिस है, तो मैं यस कर दिया और इसको नेक्स्ट कर दिया। अगर आपका ऑफिस नहीं है तो आप नो करेंगे। तो ये पूछ रहा है कि इंटर योर बिजनेस एड्रेस, आपका बिजनेस का एड्रेस कहाँ है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ SHO शॉप नंबर 2, शॉप नंबर 1, ठीक है। और कृष्णा बाग अपार्टमेंट, लंका, सिटी वाराणसी 221005, ये मैं लिख दिया, उत्तर प्रदेश। ये वो एड्रेस होना चाहिए जो आपका ऑफिस का है। अगर आप घर पे चला रहे हैं तो घर का आप एड्रेस डालेंगे, लेकिन इजेक्ट डालेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे हमें ऑलरेडी एसोसिएट्स के प्रोफाइल पड़े हुए हैं। ऐसा तो नहीं कि ये प्रोफाइल आपकी है, मैं बोल रहा हूँ नहीं, एम्ब्रोसिया अपार्टमेंट में दिखा रहा है, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है, मैं कह रहा हूँ नहीं, ये सारे हमारे नहीं हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं, नॉन ऑफ दीज हम कर देंगे इसको और इसे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये उठा लिया है लोकेशन। अगर ये लोकेशन आपको सही नहीं है, प्रॉपर नहीं हो रहा है, कभी कभी गूगल मैप्स एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पकड़ पाता है, तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इस एडजस्ट पर आप क्लिक करिए और जहाँ पर आपका लोकेशन आ रहा है वहाँ पे आप इसे पिंग कर दीजिए और डन कर दीजिए, ठीक है। और यदि लोकेशन सही है तो आप सेम छोड़ दीजिए। मैं रीसेट कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरा लोकेशन सही है और मैं इसे कन्फर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद ये बोल रहा है कि क्या कोई आप डिलीवरी की सर्विस भी देते हैं, तो मैं कह रहा हूँ नहीं, कोई डिलीवरी की सर्विस नहीं है, नेक्स्ट कर दिया। अगर आपके पास कोई डिलीवरी है, स्विगी जोमेटो से आप कोई सामान प्रोसेस का काम करते हैं, कोई डिलीवरी का काम करते हैं, तो आप इसे यस करेंगे, ठीक है। अब आगे चल के हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट कॉन्टैक्ट डिटेल यू वांट टू शो द कस्टमर। आपके कस्टमर को कौन से कॉन्टैक्ट डिटेल शो होगा, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। यानी जब कोई गूगल पे आपको सर्च करेगा तो कस्टमर आपसे कैसे कांटेक्ट करेगा, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करना है। तो मैं यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ 955 955 6196, ये नंबर मैं डाल दिया क्योंकि यही नंबर मैं यहाँ पे गूगल उसको देना चाहता हूँ, गूगल को, कि जब कोई हमारे कस्टमर आए तो आप इस नंबर पे कॉल करना, ओके। या फिर मैं एक दूसरा नंबर है 9452827569, ये नंबर मैं दे रहा हूँ कि चलो भाई ऐसा है कि इस नंबर पे आप संपर्क करना अगर कोई भी टैक्स से रिलेटेड आपको दिक्कत है तो, ठीक है। वेबसाइट यहाँ पे दिया है ऑप्शनल, अगर आपके पास पहले से वेबसाइट है तो आप वेबसाइट यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है चैट मैसेज, यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स मैसेज, यानी टैक्स मैसेज पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट्सअप भी। मतलब आपको अगर कॉल ना लगे तो आपको लोग कैसे मैसेज करेंगे, कैसे कांटेक्ट करेंगे, तो ये गूगल ने नया फीचर्स लॉन्च किया है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, चाहे तो आप एंटर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं चैट क्लिक करूँगा और चैट क्लिक करने के बाद मैं एक कमांड होता है वो मैं पूरा लिखूँगा, https://way.me/91, ये कमांड होता है इतना, ये पूरा आप अपने में भी लिखेंगे, ठीक है। 91 के बाद बस अपना मोबाइल नंबर चेंज करिएगा 9452827569, ठीक है। ये नंबर अब समझ रहे हैं,
ये अब कोई भी क्या होगा कि जब कोई आपके प्रोफाइल पर जाएगा, कस्टमर आपके जाएंगे और आपका कॉल नहीं लेगा तो डायरेक्टली बटन दबा के आपको व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं। अब मैं इसे नेक्स्ट कर दिया और नेक्स्ट करने के बाद अब ये मुझसे वेरीफाई करेगा। हमारे मोबाइल पर एक OTP जाएगा और वो OTP हमें यहाँ पे एंटर करने होते हैं। देखिए गेट वेरीफाइड यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस पर हम OTP भेजेंगे। मैं बोल रहा हूँ ठीक है भेजो भाई, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया। अगेन दोबारा आप यहाँ पे कॉल पर भी ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कॉल चाहिए तो आप कॉल भी यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पे OTP आया नहीं, जैसे OTP आएगा मैं एंटर करूँगा यहाँ पे। ये मेरे पास जो गूगल का वेरिफिकेशन कोड होता है वो मेरे फ़ोन पे आ चुका है और मैं एंटर कर दिया हूँ। अब इसे मैं वेरीफाइड कर दूँगा। वेरीफाई हो गया, यू आर नाउ वेरीफाइड, ठीक है। अब इसे नेक्स्ट कर दीजिए, इसने वेरीफाई कर लिया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपका बिजनेस कब ओपन होता है, तो मैं बोल दे रहा हूँ इसको कि ऐसा है कि मेरा बिजनेस 24 आवर्स ओपन रहता है। चलो मैं इसे बोल दे रहा हूँ 24 आवर्स ओपन रहता है, ठीक है। या मैं इसे बोल दे रहा हूँ कि 24 आवर्स सही नहीं रहेगा। अब मैं इसे बोल रहा हूँ कि मेरा बिजनेस जो है ना ऐसा है कि ये जो है सुबह 8 बजे से लेके रात को 9 बजे तक ये ओपन रहता है, रात को 10 बजे तक। 10 PM कर देते हैं इसको, 10 PM, ठीक है। 8 AM टू 10 PM ये टाइम आप डालना ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम आपको एंटर करना है, ऐसा मत आप इसे स्किप गलती से मत करिएगा कि ये स्किप कर दें। ध्यान रखिएगा गाइस, ये गूगल पहले वाला गूगल नहीं है जो 2014 में स्टार्टिंग में ये सारी सर्विसेज लोग यूज कर रहे थे। आज गूगल बहुत ही सेंसिटिव हो गया है। अगर आप प्रोफाइल बना लिए हैं, ठीक है, और आप सही से सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज नहीं किए हैं तो रिजल्ट नहीं आएगा। फिर आपके लिए ये ना के बराबर है। आपको वही लगेगा यार इससे कोई रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे इसी गूगल माई बिजनेस से लाख से 1.5 लाख रुपये हर महीने की सेल्स होती है केवल गूगल माई बिजनेस से। अभी मैं आपको एक वीडियो बनाकर भेजूंगा कि देखिए कितने हर महीने कस्टमर मेरे आ रहे हैं गूगल माई बिजनेस से, ठीक है। तो इसको अगर सही से ऑप्टिमाइज करेंगे तो आप कभी लोकल कस्टमर के लिए परेशान नहीं रहेंगे, आपके बिजनेस में बल्ले बल्ले हो जाएगा। ये बहुत सारे लोग लिस्ट तो कर दिए हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ें कब काम करती है और कौन सी चीज़ें नहीं काम करती है। डाल दिए, फ्री का था डाल दिए और वो लीड आती नहीं क्योंकि सही से ऑप्टिमाइज है नहीं, तो कहते हैं यार गूगल पे डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने गूगल पे डाल दिया है। ये सब बकवास होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बट आप अगर सही से करेंगे तब, अगर सही से नहीं करेंगे तो फिर आपको भी रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। चलिए मैं इसे नेक्स्ट कर दिया और यहाँ पे बोल रहा है कि आप डिस्क्रिप्शन मुझे लिखिए, तो मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है डिस्क्रिप्शन मैं लिख दे रहा हूँ। मैं चैट जीपीटी से सहारा लूँगा और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखवाऊँगा। मेरे पास चैट जीपीटी ओपन हो गया और आप भी चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं ये चैट जीपीटी के पास आ गया और मैं बोल रहा हूँ उसे कि भाई एक हमें डिस्क्रिप्शन लिख कर दे दो, या अगर आपको पता है कि मुझे क्या डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आप अपने से भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ चैट जीपीटी से और बोलता हूँ कि एक फॉर्म, एक बिजनेस GMB पे लिस्ट कर रहा हूँ। बिजनेस नेम क्या है? शर्मा एसोसिएट जो GST रजिस्ट्रेशन, ITR, इनकम टैक्स, रिलेटेड वर्क
TDS, ठीक है, और एनी टैक्स रिलेटेड वर्क करता है, राइट GMB डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और यूज यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूज LO लोकल कीवर्ड, ठीक है। चार्टेड बेस्ट अकाउंटेंट इन वाराणसी, इतना आप लिखेंगे तो देखिए चैट जीपीटी आपके लिए GMB डिस्क्रिप्शन लिख कर देगा, ठीक है। शर्मा एसोसिएट्स, यू आर ट्रस्टेड पार्टनर द टैक्सेशन फाइनेंशियल सर्विस, यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट, बहुत ही बढ़िया आपको लिख कर दे दिया, ठीक है, बहुत ही आपको बढ़िया लिख कर दे दिया, ठीक है। एनी टाइप टैक्स वर्क, ठीक है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, कंसल्टेंसी, सारी चीज़ें आपको लिख कर दे दिया, ठीक है। अब इसे मैं क्या करूँगा, इसे मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा यहाँ तक, ठीक है, या फिर मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, यहाँ से मैं आवर सर्विस से कॉपी कर ले रहा हूँ, आवर सर्विस से यहाँ तक, बस पूरा मत कॉपी करिए कभी भी। देखिए चैट जीपीटी का जो काम होता है ना, वो चैट जीपीटी एक मशीनरी काम करता है, तो जब पूरा काम आप चैट जीपीटी से उठा लेते हैं तो गूगल भी समझ जाता है कि आप चैट जीपीटी से लिखे हैं, तो पूरा चैट जीपीटी से मत लिखिएगा चीज़ों को, मतलब कि आप क्या कटिंग करके आप लीजिएगा। देखिए मैं 20 से मैटर को उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया पहले, ठीक है, मुझे यही चाहिए। और बाकी जितने इमोजी हैं वो सारे इमोजी हटा दीजिएगा, क्योंकि गूगल समझ जाता है, जैसे आप इमोजी दिखाते हैं गूगल को या अपने कंटेंट के अंदर आप डालते हैं, गूगल समझ जाता है, ओ बस 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 ये इमोजी के साथ ये कॉपी करके बस हमें दे दिए, तो गूगल इस चीज़ को अवॉइड करता है, ठीक है। तो मैं देखिए इसे हटा दिया और मैं थोड़ा सा इसे ऊपर नीचे कर दे रहा हूँ। ऑल टाइप वर्क टैक्स रिलेटेड मैं इसे ऊपर कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं इसे यहाँ पे कर दिया और मैं इसे बस अब इसे मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर दूँ क्या, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ PARTERNEPR शिप डिड, ठीक है, पार्टनरशिप डिड कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी पैन कार्ड, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं डाल दिया। अब इसे मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और शर्मा एसोसिएट में हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इसे मैं नेक्स्ट कर दूँगा। इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप बना रहे हैं तो चीज़ों को सही से आप भर के आप बनाइए। अब यहाँ पे आप स्टोर का आपको फ़ोटो डालना है अपने जहाँ पे ऑफिस है, तो आप इसे अभी है तो अभी तुरंत फ़ोन से आप फ़ोटो लेकर आप इसे अपलोड करिए, नहीं है अभी फ़ोटो तो आप इसे स्किप कर दीजिए। तो ये स्टोर के अंदर का फ़ोटो मांग रहा है, तो आप इसे भी फ़ोटो खींच के डालिए, जैसे आप कोई कंप्यूटर है या फिर अपने ऑफिस में जैसे आप बैठे हैं उसका फ़ोटो। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो है स्किप करने का है, आप इसे स्किप कर दीजिए। ये वो ऑप्शन है कि गूगल बोल रहा है कि आप हमें पैसा देकर इसका एडवर्टाइजमेंट भी चला सकते हैं। आपका नया बिजनेस है तो कोई बात नहीं, पैसा देंगे तो मैं आपको बहुत सारे लोगों तक इस बिज़नेस के बारे में जानकारी पहुंचा दूंगा। बहुत सारे लोगों के पास इसकी जब कोई लोग सर्च करेगा तो मैं वहां पे आपको बिजनेस को सबसे ऊपर टॉप पे लाऊंगा।
तो अभी फ़िलहाल इसे करने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप स्किप कर दीजिए। ठीक है। अब अगला स्टेप बोल रहा है कि एक बार हम वेरीफाई कर लें, सारी चीज़ों को पढ़ लें, जांच लें, देख लें, परख लें, तो हम आपके बिजनेस को लाइव कर देंगे। मैं बोल रहा हूँ ठीक है, कंटिन्यू मैं कर दिया। कभी कभी ये तुरंत लाइव कर देता है और कभी कभी आपसे वेरिफिकेशन मांग देगा, कभी कभी आपसे समय भी ले लेगा। तो ये देखिए अभी बोल रहा है यहाँ पे गूगल विल बी प्रोसेसिंग योर वेरिफिकेशन, और ये कम से कम 4 से 5 दिन भी लग सकता है। कोई बात नहीं, तो ये मैं यहाँ पे इसको एंटर कर दिया, ये नंबर वगैरह मैं डाल दिया हूँ। अब यदि गूगल मुझसे वेरीफाई करने के लिए बोलेगा तो मैं इसे वेरीफाई भी करूँगा। अगर यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आया, कुछ वैल्यू मिली, तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई राय है, कोई सलाह है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट में आप जरूर डालिए। अगला वीडियो अगर आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, जीएमबी के अंदर जीएमबी रैंक कराना चाहते हैं, जीएमबी में कोई सस्पेंशन है, जीएमबी प्रोफाइल नहीं हो रही है, जब जीएमबी सस्पेंड हो गया है, या जीएमबी रैंक नहीं कर रहा है, या जीएमबी से आप जितना चाहते हैं उतना कस्टमर नहीं आ रहा है, किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं कमेंट में मुझे लिख कर बताइए। आपके लिए मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो जरूर प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।